बिल्डोज़र लाने वाले वो उसको कहते हैं ना कि मुंसिफ भी वही हैं, कातिल भी वही हैं। इसमें यही बात है, उनके पास है क्या, वो असेंबली में बिल लाएंगे। 3 तो मेंबर हैं, वो सिर्फ लोगों को धोखा देना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं बातों से। लेकिन लोग अब इतने समझदार हो गए हैं, जिन्होंने लोगों ने उनको 28 से 3 पे लाया हुआ है। अब उन लोगों को ये सब चीज़ें दिखाने की, सब्ज़ बाग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और लोग ये देखने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल कराएंगे, पैकेज लाएंगे, बहुत बड़ा पैकेज आएगा, रोज़गार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिर हुआ क्या है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी रियासत जो एक बहुत पुरानी रियासत, हमारी रोज़गार, हमारे ज़मीनों पे हमारा हक, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, सब कुछ उन्होंने, ये ड्रामाबाजी अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। शुक्र उनको नीड है आज कल के लेटेस्ट के टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने ज़मीनों पे काम करने के लिए जो भी उन्होंने अप्लाई किया होता है, वो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फराहम करता है। और सरकार की कोशिश है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो किसानों की नीड है वो उनको मिल सके। और इस तरह के कैंप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कई बार किए हैं। उसमें से जो बेनिफिशरीज आते हैं उनको एक तो डिपार्टमेंट के बारे में, स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जाता है, जानकारी दी जाती है, ताकि उनको पता चले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं और वो किस तरह से अपनी ज़मीनों को, उन ज़मीनों पे उन स्कीम्स का अडॉप्ट कर सके, ताकि उनकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो और उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक नीड होगी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको फराहम करता है, सरकार फराहम करता है। यहाँ पे मैम बता दीजिएगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टेट के हवाले से जो कल एक अहम बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मरकज़ वाली सरकार को कहा कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप हमें रिपोर्ट दीजिए। वैसे आप कैबिनेट वजीर और साथ ही सीनियर लीडर इस बयान को या इस आर्डर को किस नज़र से देखते हैं, और क्या ये जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशखबरी? यही उम्मीद करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमें अगर अब उम्मीद है अल्लाह के बाद, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला देंगे। और जो जम्मू कश्मीर में रियासत जो एक पुरानी रियासत थी, हमने तो देखा हुआ है यूटियों को रियासत बनते हुए, लेकिन रियासत को यूटी बनते हुए हमने पहली बार देखा है, और वो शायद जम्मू कश्मीर ही होगा और कोई ऐसी जगह नहीं होगी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई कर रहा है, हियरिंग हुई है, उन्होंने कुछ टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। और पहले जब ये स्टेट ख़त्म की गई है, उस वक्त कमिटमेंट थी कि ये स्टेट जो है जल्द से जल्द वापस दी जाएगी जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा हक़ है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर रियासत जो है पुरानी रियासत थी, हिंदुस्तान का ताज मानी जाती रियासत थी, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये रियासत जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिले, ये हमारा हक़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का। मैम, मौसम की मार से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि एक कोल्ड स्टोरेज जो है वो कायम होनी चाहिए यहाँ पे। क्या इस हवाले से कोल्ड स्टोरेज के हवाले से या प्रोसेसिंग यूनिट्स के हवाले से कोई मंसूबा है? नहीं, सरकार तो चाहती है आगे आए लोग, क्योंकि अभी तक आप देखिए कोई है ही नहीं। इस कुलगाम में ये फैसिलिटी नहीं है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन स्कीम है, लेकिन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में किसी ने शायद अप्लाई ना किया होगा, या उसमें कोई पिछले बरसों का तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्यों नहीं हुआ है। लेकिन आगे अगर आएंगे हमारे भाई या किसान जो भी उनका कंसर्न है, वो अगर सामने आएंगे और सरकार तैयार है उनको इसमें मदद करने के लिए, जो फॉर्मेलिटीज़ उसमें फिल करनी है वो उनको पूरा करें और ये फ़ायदा ले सके, ताकि लोगों को भी यहाँ जो है आसानी हो सके। उनकी फसल अक्सर ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कहीं स्टोर नहीं कर पाते। अगर ये फैसिलिटी कुलगाम में हो तो यहाँ के किसानों को मदद मिल सकती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। राज्यसभा के हवाले से बात करें तो चौथी सीट पे क्या कांग्रेस के साथ बात हो गई, और क्या ये चौथी सीट कांग्रेस को? आपने कल सुना है जो स्टेटमेंट आया है हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, उन्होंने जो जिन 3 लोगों को अभी तक नॉमिनेट किया है उनके नाम भी आए हुए हैं, और एक सीट के लिए उन्होंने कहा है कांग्रेस से सलाह मशवरा इसमें चल रहा है। वो तो मैम पीडीपी एंटी बिल्डोजर बिल जो है वो असेंबली में लागू करनी जा रही है, आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? बिल्डोज़र लाने वाले वो उसको कहते हैं ना कि मुंसिफ भी वही हैं, कातिल भी वही हैं। इसमें यही बात है, उनके पास है क्या, वो असेंबली में बिल लाएंगे। 3 तो मेंबर हैं, वो सिर्फ लोगों को धोखा देना चाहते हैं,
सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं बातों से। लेकिन लोग अब इतने समझदार हो गए हैं, जिन्होंने लोगों ने उनको 28 से 3 पे लाया हुआ है। अब उन लोगों को ये सब चीज़ें दिखाने की, सब्ज़ बाग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और लोग ये देखने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल कराएंगे, पैकेज लाएंगे, बहुत बड़ा पैकेज आएगा, रोज़गार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिर हुआ क्या है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी रियासत जो एक बहुत पुरानी रियासत, हमारी रोज़गार, हमारे ज़मीनों पे हमारा हक, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, सब कुछ उन्होंने, ये ड्रामाबाजी अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया।